Hey guys, now we are going to start a brand new series for SQL, and in this lesson we will be learning how to create tables, what is a database, what is a table, and how to create indexes, right? इस सीरीज का एक प्रीफेस ये है कि चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या आप आउट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां पे सीक्वल की ज़रूरत है, और इन ओवरऑल मैनर वेयर यू आर क्रिएटिंग एनी वेबसाइट, वेयर in any language you are creating a website but you need a SQL database because MySQL is kind of free of cost as compared to Microsoft SQL Server and Oracle. So SQL is easy to perform test as well as to create basic applications out of it. So इस सीरीज में हम बिल्कुल ही स्क्रैच से चलेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों. इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सअप एज वेल एज अप टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडवांसमेंट्स इन SQL, वहाँ तक जाएंगे. और ये जो सीरीज है, जैसे मैंने पहले कहा, वील बी गोइंग फ्रॉम स्क्रैच. सो शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन. मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ये चीज़ है यहाँ पे, ये है स्कीमास. स्कीमास मीनिंग देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस एग्जिस्ट. अगर आप SQL वर्कबेंच 8.0 यूज कर रहे हैं, विच इज लेटेस्ट, आई एम यूजिंग दिस ऑन विंडोज 10. सो हमारे पास 3 डेटाबेसेस होते हैं, स्कीला, सिस्टम एज वेल एज वर्ल्ड, जो कि बेसिक यहाँ पे इनोड DB क्लस्टर में प्रोवाइड किए जाते हैं. नाउ आई हैव क्रिएटेड वन मोर डेटाबेस दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन DB. मैंने एक नाम रख लिया. आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का डेटाबेस? जस्ट गो ओवर हियर इन स्कीमास, राइट क्लिक ऑन इट, क्रिएट अ स्कीमा, एंड देयर यू कैन नेम इट एंड जस्ट अप्लाई इट. सो आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, लेट मी क्रिएट अ डेटाबेस. लेट्स से आई विल गिव टेस्ट ABC. I have just given a name to my schema, or you can say the database. I will give the default char set and default collation just as default, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ. तो मुझे यहाँ पे पूछा था कि कौन सा एल्गोरिथम मैं यूज़ करना चाहता हूँ. इन प्लेस, किसी की प्लेस पे करना चाहता हूँ, या कोई कॉपी कहीं से लेना चाहता हूँ, कोई ना कोई एल्गोरिथम. दिस इज DDL, दिस इज कॉल्ड एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. और कोई लॉक लगाना चाहता हूं कि नहीं, जैसे हम शेयर्ड और एक्सक्लूसिव पढ़ते हैं ना, शेयर्ड जस्ट फॉर रीडिंग. ठीक है, रीडिंग के लिए आप मल्टीपल यूजर्स अगर आपके पास हैं और तो वो साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने एक्सक्लूसिव लॉक इस पे लगा दिया, तो जिस यूजर में, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो जब तक मैं इस एक्सक्लूसिव लॉक को हटाता नहीं हूँ, तब तक कोई और जो यूजर है ना रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है. बिकॉज मे बी मैं रीड या राइट ना कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक अगर मैंने लगा दिया, तो सिस्टम को ये लगेगा कि मैं यहाँ पे रीड एंड राइट की जो प्रिविलेजेस है मेरे, यानी कि यूजर को है, तो कोई और यूजर इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता. वेरी सिंपल. ठीक है, या रीड एंड राइट नहीं कर सकता. मे बी मैं कोई चीज चेंज कर दूं और उसने कोई डर्टी रीड परफॉर्म कर दिया, देन इट विल अगेन बी एन इशू, जो हम डेटाबेसेस में बेसिकली पढ़ते हैं. तो यहाँ पे वो चीजें काम आती हैं. तो इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे जो मेरा, अब अगर मैं इसे स्कीमा ऐसे नहीं बनाना चाहता था, मतलब राइट क्लिक करके या एक डायलॉग बॉक्स से नहीं बनाना चाहता था, तो मैं क्वेरी से ही बना सकता, जिसकी क्वेरी यही रन होगी इन दी एंड बैक एंड पे, क्रिएट स्कीमा, जिसका नाम है टेस्ट ABC. जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ डेटाबेस. सो आई विल अप्लाई, और एग्जीक्यूट हो चुका है. SQL स्क्रिप्ट ने एक SQL मतलब डेटाबेस क्रिएट कर दिया. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टेस्ट ABC मेरा क्रिएट हो चुका है. यहाँ पे आई क्लिक ऑन फिनिश. नाउ आई हैव, यहाँ पे टेस्ट ABC मेरा क्रिएट हो चुका है. अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने इसे ओपन कर लिया, तो इसमें क्या क्या आ गया? टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शन विच इज नथिंग देयर. लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे जो स्कीला है, जो मुझे पहले ही SQL ने प्रोवाइड किए हैं कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस, तो अगर यहाँ पे मैं टेबल्स पे, आप देखेंगे यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा. इसका मतलब इस टेबल्स के जो मेरे पास एक, वी कैन से कि क्लब हुए मल्टीपल टेबल्स हैं, इसलिए मुझे ये एरो दिख रहा है कि जब मैं इसे ओपन करूंगा तो देयर विल बी मल्टीपल टेबल्स अवेलेबल. बट जो हमने टेस्ट ABC क्रिएट किया, उसके अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं है, इसके लिए मैं उसे ओपन नहीं कर सकता. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ टेबल, जिसके लिए हमने ये सारा वीडियो हम शूट कर रहे हैं.
सो अब मैंने टेस्ट एबीसी सेलेक्ट किया हुआ है। लेट मी सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा की जो भी मैं अगर मैं डिफॉल्ट स्कीमा नहीं सेट करता तो मुझे टेबल कैसे बनाना पड़ेगा, लाइक दिस, क्रिएट टेबल where I want to put my table that will be test ABC dot and then I will create a table, let's say EMP, और मुझे एक टेबल में कोई ना कोई एक कैरेक्टर तो देना ही पड़ेगा, कैरेक्टर माइनस से एट्रीब्यूट देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं देता हूं आईडी, और आईडी का जो डेटा टाइप है, क्या डोमेन होगा उसका, लेट्स से इंट। तो अगर मैं ऐसे देता हूं तो मैंने सबसे पहले डेटाबेस का टेबल का नाम दिया, लेकिन अगर मैं इसे डिफॉल्ट डेटाबेस क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा कर देता हूं तो मुझे ये नाम देने की जरूरत नहीं है। Let's say we'll run this query. So 0 rows affected, there will be a table over here. Let me check if there is a table or not. Select star from EMP. I will run it. Okay, there is a table name ID. और अगर मैं अपना टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ या इसमें देखता हूँ तो देयर इज अ टेबल, अगर आप देखें कि मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया EMP नाम का, ठीक है, जिसमें एक आईडी का कॉलम है। नाउ अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो टेबल मुझे दिखा ही नहीं, सो लेट्स अस ट्राई कि हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ गया टेबल्स एंड एम्प्लॉइज टेबल। अगर इस पे भी क्लिक करते तो कॉलम्स और ट्रिगर्स और फॉरेन कीज आ जाती हैं। फॉरेन की अभी कोई नहीं, इसलिए कुछ नहीं आया, ट्रिगर अभी कोई नहीं तो कुछ नहीं आया, लेकिन कॉलम के अंदर एक आईडी कॉलम होगा जो कि ये रहा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डीबी के अंदर, पर मेरा डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड दैट इज टेस्ट एबीसी, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, टेस्ट अंडरस्कोर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मेरा नाम है मैंने टेबल का ले रखा है डीबी डॉट। तो अब जब मैंने टेबल का नाम दिया, लेकिन जो मेरा स्कीमा है सिलेक्टेड है डिफॉल्ट टेस्ट एबीसी, लेकिन मैं किसी और डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, तो मुझे एक डेटाबेस का सबसे पहले मैंने नाम दिया, फिर उसके बाद टेबल का नाम जो मैं क्रिएट करना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डीबी के टेबल के अंदर अभी कोई टेबल नहीं है। सो आई हैव जस्ट सेलेक्टेड, क्लिक क्वेरी, देयर इज अ 0 रो अफेक्टेड जो मेरे एक्शन के आउटपुट में आ गया है। लेट मी रिफ्रेश दिस, रिफ्रेश ऑल। अब आप देखेंगे टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डीबी के अंदर टेबल्स के अंदर एक एम्प नाम का टेबल आ गया, इसमें सेम वही आईडी, क्योंकि मैंने आईडी ही लिया हुआ है, ठीक है। सो ऐसे हमने टेबल क्रिएट किया है। मैंने आपको दो चीजें बताई, एक डिफॉल्ट स्कीमा के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करना है, या अगर मैं किसी और टेबल के डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना चाहूं तो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। गाइस लेट मी ड्रॉप दिस टेबल फर्स्ट। अगर मैं लिखता हूं सिर्फ ड्रॉप EMP, अगर मैं ये टेबल का ड्रॉप टेबल EMP, दिस इज अ क्वेरी सिंटैक्स, तो ये जो ड्रॉप टेबल EMP है, तो अगर आप सोचें कि ये कौन सा टेबल ड्रॉप करेगा EMP नाम का, बिकॉज आई हैव 2 टेबल्स नाउ, one EMP table is under test organization DB and second EMP table with the same name but in a different database, that database name is test ABC। तो अगर मैं ये वाली क्वेरी रन करूंगा तो it will drop the table in test ABC, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नाम नहीं दिया। तो SQL का जो मेरा ये वर्क बेंच है, ये ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट स्कीमा सेलेक्टेड है उसका टेबल EMP नाम का सर्च करेगा और उसे ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर मैं टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन db.emp पे चेक करूंगा और यहां पे नाम लिखूंगा टेस्ट, ये पूरे का पूरा डीबी का नाम यहां पे लिखूंगा, तो उस डीबी के अंदर जाके EMP वाला टेबल ड्रॉप होगा। लेट मी फर्स्ट ड्रॉप दिस टेबल डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर डेटाबेस नेम एंड लेट मी रन इट। सो अब मैं यहां पे अगर रिफ्रेश करता हूं, अब देखेंगे टेबल का नाम टेस्ट एबीसी में टेबल्स का नाम कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल जो मेरा टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डीबी है उसके अंदर एम्प्लॉय का टेबल अभी भी एग्जिस्ट करता है। बट लेट मी गिव दिस नेम ओवर हियर। नाउ आई विल बी ड्रॉपिंग दिस। पहले हमने टेस्ट एबीसी वाला ड्रॉप कर ही दिया, लेकिन यहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, तो
आई विल रन इट और आप देखेंगे साथ का इफेक्ट आ गया है कि जो टेबल्स का जो मेरा टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डीबी का डेटाबेस है या आप स्कीमा कह रहे हैं, उसके अंदर टेबल्स के अंदर जो भी मेरा टेबल इंप था वो ईएमपी था वो डिलीट हो चुका है या ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, हमने क्रिएट और ड्रॉप देखा और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी आप रन करेंगे तो ये क्या कहेगा, अगर ईएमपी सीधा लिखा हुआ है डेटाबेस का नाम नहीं है तो वो चेक करेगा कि टेस्ट एबीसी, क्योंकि मेरा वो डिफॉल्ट स्कीमा है उसके अंदर चेक करेगा, पर वो कहेगा देयर विल बी नो टेबल एग्जिस्टेड अंडर टेस्ट एबीसी विच इज माय डिफॉल्ट स्कीमा। लेट मी रन दिस। तो उसने कहा एरर कोड आ गया टेस्ट एबीसी डॉट ईएमपी, यहाँ पे आया ना टेस्ट एबीसी डॉट ईएमपी, क्योंकि टेस्ट एबीसी जो मेरा है वो मेरा डिफॉल्ट स्कीमा है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो लेट मी क्रिएट फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे अब मैं मान लीजिए टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन db.emp को देखता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ आईडी जिसमें नाम है, लेट मी क्रिएट फर्स्ट नेम। सबसे पहले मुझे इसका एक डेटा टाइप लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं लेंथ डिफाइन कर देता हूँ लेट से 30। इसका मीनिंग क्या है कि जो मेरा फर्स्ट नेम जो भी मेरा टेबल है उसमें 30 कैरेक्टर से ऊपर मैं नहीं ले सकता, लेंथ मेरे फर्स्ट नेम की 30 हो गई। तो कैरेक्टर टाइप का मैंने वेरिएबल लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लास्ट नेम, इसका भी ले लेता हूँ डेटा टाइप कैरेक्टर और लेंथ रख देता हूँ 30। ठीक है, अब एक और चीज है, अगर आपने मान लीजिए मैं एक आपको क्वेरी सिखाता हूं, अगर आप यहां पे लिख दें क्रिएट टेबल दिस, लेकिन यहां पे लिख दें इफ नॉट एग्जिस्ट्स, इस यहां पे क्रिएट टेबल माइन दिस डॉट ईएमपी सेम नेम हो गया और मैं यहां पे सिर्फ आईडी INT कर देता हूं। लेट मी रन दिस क्वेरी and let me refresh this। तो यहाँ पे मेरे पास टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का EMP आ गया और अब मैंने जो डेफिनेशन है वो अलग है लेकिन मेरा टेबल का नाम सेम है और मैंने कहा इफ नॉट एग्जिस्ट कि पहले एग्जिस्ट ना करे और मैं इसे रन कर देता हूं। सो अब क्या हुआ, EMP का जो टेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेबल क्यों नहीं क्रिएट हो पाया, because there is already a table existed। Let me refresh this। और उसमें ये जो मैंने if not exist लगाया इसका फायदा क्या हुआ, दिस इज अ बाउंड्री कंडीशन, दिस इज अ बाउंड्री कंडीशन। अगर आप ये हमेशा यूज करते हो तो आप जो पहले नाम के एग्जिस्ट करते हैं टेबल्स वो कभी भी न्यूली क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो एक ऑलरेडी टेस्ट होगा कि ये टेबल पहले एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर मैं यही सेम चीज मान लीजिए ये सेम क्वेरी बिना उसके रन करता हूं, सो अब क्या होगा, इट विल बी क्रिएटेड, लेकिन अब ये टेस्ट एबीसी के अंदर होगा क्योंकि मैंने कोई डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई नहीं किया। यस इट इज क्रिएटेड। अब देखेंगे टेस्ट एबीसी के अंदर, लेट मी रिफ्रेश, टेबल क्रिएट हो गया EMP नाम का जिसके अंदर कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम होंगे, आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लेकिन अगर आप टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन DB के अंदर देखेंगे उसमें सिर्फ आईडी वाला क्रिएट होगा क्योंकि हमने वही क्रिएट किया था, ये वाला हमने ये क्वेरी रन की थी। ठीक है, तो इस केस में ये रन क्यों नहीं हुआ टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन DB में, बिकॉज एम्प इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। बट इस केस में रन क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज नो एम्प एग्जिस्टेड, राइट। दीज बोथ आर डिफरेंट डेटाबेसेस। सो मैंने आपको सिखाया इफ नॉट एग्जिस्ट के बारे में, ये एक बहुत अच्छी बात है जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहें। अगर आप प्रोडक्शन सर्वर्स पे कभी भी डेटाबेस के सर्वर्स पे एग्जिस्ट मतलब ये यूज करते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट, दिस विल बी अ बेटर अप्रोच, ताकि आप कोई ऐसा टेबल ना क्रिएट कर दें जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है और नेम सेम होने की वजह से कल को एप्लीकेशन में कोई एरर ना आ जाए। सो दिस बाउंड्री कंडीशन इज वेरी गुड टू यूज, राइट। और गाइस एक और बात, लेट मी ड्रॉप दिस टेबल फर्स्ट। नाउ वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ इंडेक्स व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल। अब देखिए क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट मैंने एक टर्म यूज की, उसके बाद मैंने टेबल का डेटाबेस का नाम दिया, फिर टेबल का नाम दिया, देन आई हैव गिवन दिस, ये 3 उसमें
एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। अब मैं अगर इंडेक्स क्रिएट करना चाहूँ या यूनिक वैल्यू, पहले देख लेते हैं, अगर मैं यूनिक वैल्यू क्रिएट करना चाहूँ तो क्या होगा? सो यूनिक, विच कॉलम शुड बी यूनिक? आईडी, ठीक है, आईडी यूनिक होगा। इसका मतलब आईडी इंटीजर है और आईडी यूनिक है। और अगर यहां पे मैं लिख देता हूं आईडी नॉट नल भी होना चाहिए, ठीक है, आईडी इंटीजर टाइप है, नॉट नल, नल अलाउड नहीं होगा, और आईडी यूनिक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट एन इंडेक्स फॉर फर्स्ट नेम पे मैंने एक इंडेक्स बना दिया। लेट मी चेक यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कॉमा शुड बी देयर, इसलिए वो एरर शो कर रहा था। मैं इसको थोड़ा और ऐसे कर लेता हूँ, आपको पूरा दिख जाएगा। सब क्या है कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, एक डेटाबेस का टाइप, उसका नाम, आईडी जो नॉट नल है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसमें क्या है, ये तीन मेरे हैं कॉलम्स, लेकिन जो आईडी है उसका कैरेक्टर है यूनिक, और जो इंडेक्स है वो फर्स्ट नेम के बेस पे बनाया मैंने, जो इंडेक्स है वो फर्स्ट नेम के बेस पे बनाया है। और एक और चीज, जो अगर फर्स्ट नेम के बेस पे इंडेक्स बना रहा हूं मैं, तो सो इट शुड बी नॉट नल, राइट। सो नाउ आई विल रन दिस क्वेरी, टेबल मेरा बन चुका है, एम्प्लॉय कॉलम्स, कॉलम मेरे तीन ही हैं, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बट इंडेक्स जो है मेरा फर्स्ट नेम के ऊपर है। जो आईडी है वो मेरी यूनिक होगी जब भी मैं इंसर्ट करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो लेट मी शो यू दिस टेबल। लेट मी रन दिस, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रिजल्ट का ग्रेड, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो अभी के लिए फिलहाल नल है क्योंकि अब मैंने अभी क्रिएट किया है एक वैल्यू। लेकिन जब मैं इंसर्ट करूंगा न्यू वैल्यूज, सो आईडी नॉट नल, अगर नल इंसर्ट करना चाहता हूं आईडी में तो इट विल बी गिविंग मी एन एरर। ठीक है गाइस, सो इस वीडियो में हमने टेबल क्रिएशन के बारे में देखा, डेटाबेसेस के बारे में देखा, बेसिक जानकारी ली, इफ नॉट एग्जिस्ट के बारे में जाना कि ये प्रोडक्शन सर्वर पे बेटर है अगर हम ये बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।